क्या आपने अपने बचपन में कभी सर्कस देखा है? मम्मी पापा के साथ जिद करके सर्कस जाकर मजेदार करतब देखने का मजा कुछ और ही है। वो क्लाउन्स जो सर्कस में हमें हंसाते हैं, अगर जिंदगी की सबसे डरावनी चीज बन जाएं, तो क्या हो? आज की कहानी ऐसी ही एक डरा देने वाली पॉपुलर हॉरर फिल्म इट की सच्ची कहानी पर आधारित है। ये बात 1980 की है, जब अमेरिका में चंद हफ्तों के बीच कई सारे छोटे बच्चे गायब हो रहे थे। उनके पेरेंट्स बिल्कुल नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर वो उन्हें ढूंढे तो ढूंढे कैसे। ये खबरें अभी फैल ही रही थी कि बॉस्टन में रहने वाले पीटर का 7 साल का छोटा भाई जेरी एक दिन अचानक से गायब हो गया। कुछ ही देर पहले वो पीटर के रूम में उसका फेवरेट पेन छीनने की कोशिश कर रहा था और झगड़ा करके पीटर ने उसे बाहर भेज दिया। बाहर बहुत जोरों की बारिश थी। जेरी गुस्से में अपना येलो रेनकोट पहन अपनी साइकिल लेकर रोड की तरफ चल दिया। तेज बारिश के चलते चलते रोड एकदम सुनसान थी। जेरी को चलते चलते एक रेड बलून दिखा। इनोसेंट सा जेरी साइकिल से उतरकर बलून लेने चला गया। जैसे जैसे वो बलून की ओर गया, वो बलून उससे थोड़ा पीछे खिसकता चला गया। आखिर में वो बलून एक सुरंग के पास जा पहुंचा और उसके अंदर चला गया। जेरी सैड होकर अपनी साइकिल की तरफ लौटने लगा। तभी पीछे से उसे एक आवाज आई, जेरी, जेरी, जेरी। उसने देखा कि एक क्लाउन स्माइल करते हुए उसे बलून ऑफर कर रहा है। जेरी सुरंग के पास बैठकर उससे बात करने लगा। अचानक से उस क्लाउन ने बड़ी सी स्माइल की। पलक झपकते ही जेरी को सुरंग के अंदर खींच लिया। जब काफी देर तक जेरी घर नहीं आया, तब पीटर को जेरी की फिक्र होने लगी। पीटर अपनी साइकिल लेकर उसे ढूंढने निकला। बारिश अब भी बहुत तेज थी। कुछ दूर पहुंचकर उसे जेरी की साइकिल दिखी। पीटर बहुत घबरा गया। वो हर तरफ जेरी को खोजने लगा। अचानक से उसकी नजर उस सुरंग पर पड़ी और वहां उसे जेरी के रेनकोट का एक छोटा सा टुकड़ा दिखा। पीटर ने सुरंग के अंदर झांका, लेकिन उसे वहां कुछ नहीं दिखा। उसे यकीन था कि जेरी किसी न किसी मुसीबत में है। वो जल्दी से अपने दोस्तों के पास मदद मांगने गया। पीटर जोरों से हॉली और सैम का नाम चिल्ला रहा था। वो दोनों घूर कर पीटर को देखने लगे। पीटर की आंखों से आंसू आ गए। उसने जेरी की पूरी बात उन दोनों को बताई। तीनों ने डिसाइड किया कि वो अभी ही जेरी को ढूंढने जाएंगे और वो शहर की तरफ निकल गए। पीटर ने उन दोनों को वो सुरंग दिखाई। वहां कुछ और भी लोग खड़े थे। एक लेडी अपने हस्बैंड के कंधे पर सर रख कर बहुत जोर जोर से रो रही थी। उनकी बातें सुनने पर पता चला कि उनका बच्चा भी कहीं गायब हो गया। रात तक बहुत सारे बच्चों के गायब होने की न्यूज टीवी पर आने लगी। अगली सुबह पीटर, हॉली और सैम किसी को बिना बताए जेरी को ढूंढने निकल पड़े। जंगल का एक रास्ता सीधा सुरंग के अंदर जाता था। वो तीनों उस रास्ते से सुरंग के अंदर घुस गए। सुरंग में गहरा अंधेरा और एक अजीब सी स्मेल भी थी। सैम आगे बढ़ा तो उसे कुछ क्रैक होने की आवाज आई। उसने नीचे देखा तो वो जोर से चीख पड़ा। नीचे हड्डियां थीं और उन हड्डियों के पास
लाल रंग का खून सुरंग के पानी के साथ बह रहा था। उसी बहते पानी में उन्हें जेरी का एक जूता मिला, जिसे देखकर पीटर को यकीन हो गया कि हो ना हो जेरी उसी सुरंग में कैद है। वो तीनों हिम्मत करके और आगे बढ़े। अचानक उन्हें एक क्लाउन की जोर से हंसने की आवाज आई और उनके हाथ में जो टॉर्च थी वो बंद पड़ गई। सैम ने अपने बैग से एक कैंडल निकाली और उसे जलाया। जैसे ही उन्होंने कैंडल जलाई, उस कैंडल की रोशनी में उन्हें एक बहुत ही डरावना क्लाउन दिखा, जिसने फूंक मारते ही उनकी कैंडल बुझा दी। तीनों बहुत जोर से चीखे और उस सुरंग से बाहर निकलकर भाग आए। उन्हें समझ नहीं आया कि उनके साथ क्या हुआ और वो क्लाउन कौन था। उन्हें बस इतना पता था कि उस सुरंग में कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने डिसाइड किया कि कल पूरी तैयारी के साथ वो फिर उस सुरंग की छानबीन करने आएंगे। सैम ने सारा किस्सा जाके पुलिस ऑफिसर को बताया। वो पुलिस ऑफिसर उनकी बात सुनकर अगली सुबह उन तीनों के साथ उस सुरंग की छानबीन करने के लिए तैयार हो गया। जब वो तीनों पुलिस ऑफिसर के साथ वहां पहुंचे तो उस सुरंग में कुछ भी अनयूजुअल नहीं था। ना वहां कोई हड्डी थी, ना पानी में खून, और ना ही कोई अजीबो गरीब आवाजें। वो चारों थोड़ा और अंदर तक गए, पर वहां कुछ नहीं मिला। पुलिस ऑफिसर को लगा कि वो तीनों उसके साथ कोई मजाक कर रहे हैं और वो उन तीनों को डांट के वहां से निकल गया। तीनों अब उस सुरंग में बिल्कुल अकेले थे, लेकिन उन्हें यकीन था कि पीटर का भाई जेरी उसी सुरंग में कहीं कैद है। धीरे धीरे वो और अंदर जाने लगे। तभी उन्हें उस क्लाउन की हंसी वापस सुनाई देने लगी। जैसे जैसे वो आगे बढ़े, उन्हें वो हड्डियां, पानी में खून और सारी चीजें फिर से दिखाई देने लगी। तभी सैम को एक कोने में किसी के फड़फड़ाते हुए पैर दिखे। वो जैसे ही उसके पास गया, उसके होश उड़ गए। वो पैर एक सर कटी बॉडी के थे जो बहुत जोर से फड़फड़ा रही थी। तभी सैम को पीछे से आवाज आई, हेलो सैम। सैम जैसे ही पीछे मुड़ा, वहां वही डरावना क्लाउन खड़ा था जो उन्हें पहले भी मिला था। पीटर और हॉली को सैम की जोर से चीखने की आवाज आई। उन्होंने जैसे ही सैम की ओर देखा, वैसे ही उन्हें दिखा कि सैम एक टनल के अंदर बेहद जोर से खिंचा चला जा रहा है। तभी पीटर को अपना भाई जेरी दूसरे टनल से भागता हुआ दिखा। पीटर अपने भाई के पीछे पीछे भागा और हॉली सैम की तरफ। वो तीनों अब अलग अलग हो गए थे। पीटर ने देखा कि जेरी एक कोने में खड़ा मुस्कुरा रहा है। पीटर जैसे ही जेरी के पास गया, जेरी का चेहरा बदलने लगा और उसके दांत नुकीले होने लगे। देखते ही देखते वो एक बड़े से भयानक क्लाउन में बदल गया। सुरंग के बाहर पुलिस ऑफिसर की गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तभी उसे पीटर की बहुत जोरों से एक चीख सुनाई दी। वो भागा भागा वापस उस सुरंग के अंदर घुस गया। जैसे जैसे वो अंदर जाने लगा, उसे भी सुरंग के पानी में खून दिखने लगा। वो क्लाउन पीटर को घसीटते हुए उस सुरंग में एक ऐसी जगह ले गया जहां सारे बच्चे कैद थे। वहां उन बच्चों की बॉडीज का एक पहाड़ बना था और जेरी उस पहाड़ के ऊपर फ्लोट कर रहा था। सैम भी वहीं पास में बेहोशी की हालत में पड़ा था। ये देखकर पीटर ने गुस्से में उस क्लाउन पर बहुत जोर से चिल्लाया। उस क्लाउन ने पीटर को दूर फेंक के मारा और उससे कहा कि वो छोटे छोटे बच्चों से जान निकाल के अपनी उम्र लंबी करता है। वो हर 27 साल में एक बार आता है और सब बच्चों को खा जाता है। उसने कहा कि पहले वो पीटर को खाएगा, फिर उसके दोस्त सैम को और फिर उसके भाई जेरी को भी खा जाएगा।
उस क्लाउन ने पीटर को अपने दांतों में जकड़ा ही था कि हॉली ने पीछे से उस पर एक आग की मशाल फेंकी। उस क्लाउन ने पीटर को तो छोड़ दिया, लेकिन उसने अपनी गर्दन पूरी उल्टी करके हॉली की तरफ देखा और उसकी तरफ जोर से भाग कर आया। उसने हॉली का गला कस के पकड़ लिया, लेकिन हॉली ने हिम्मत करके उस पर आग की एक और मशाल फेंकी, जिससे उसका मुंह जलने लगा। वो क्लाउन सुरंग में एक कुएं की तरफ भागा और उसमें जाके कूद गया। कुछ ही देर में वो पुलिस ऑफिसर उस जगह पहुंच गया और उन सभी बच्चों को देखकर बुरी तरह चौंक गया। पीटर, सैम और हॉली तीनों ही बेहोशी की हालत में वहां पड़े थे। सभी बच्चों को जल्द ही वहां से निकाला गया और हॉस्पिटल ले जाया गया। कुछ बच्चे जो महीने भर पहले खोए थे, सब के सब उस क्लाउन का शिकार हो चुके थे। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्हें पीटर, हॉली और सैम की हिम्मत और बहादुरी ने बचा लिया था। उस दिन के बाद से उस शहर में कोई बच्चा गायब नहीं हुआ और ना ही उस क्लाउन को फिर से किसी ने वापस देखा। लेकिन 27 साल बाद वो एक बार फिर से वापस आया।